I am Dr. Jessie John, Assistant Professor, Department of Anatomy, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. And today we are discussing about the anatomy of the CS, cerebrospinal fluid, and we will discussing the anatomy of the cerebrospinal fluid here. And after the session, if you found any query, any doubt, please mention it in the comment box, and it will be resolved very soon. Cerebrospinal fluid is somewhat similar to the blood plasma and interstitial fluid. It is present in the ventricular system within the CNS, central nervous system, and in the subarachnoid space surrounding the CNS. तो हमारा जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा की तरह ही होता है, या जो हमारा सेलुलर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसके लगभग उसी के समकक्ष होता है, और ये सीएनएस के अंदर ही प्रेजेंट होता है वेंट्रिकुलर सिस्टम में, और ये जो सीएनएस के सराउंडिंग जो सब एरेक्नोइड स्पेस होता है उसके अंदर भी प्रेजेंट रहता है. It bathes both the external and internal surface of the brain spinal cord and provides a protective cushion between the CNS and the surrounding bones. तो ये जो एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस होता है ब्रेन को उसमें लुब्रिक क्वेश्चन करती है, मतलब ये दोनों ही तरफ एक्सटर्नल और जो इंटरनल सरफेस है दोनों ही तरफ उसका लेयरिंग होती है, और एक प्रोटेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करता है जो सीएनएस और सराउंडिंग बोन के बीच में एक क्वेश्चन प्रोवाइड करती है ताकि फ्रिक्शन ना हो. और टोटल वॉल्यूम होता है सीएसएफ का 150 ml, जिसमें से 30 ml वेंट्रिकुलर सिस्टम में रहता है और जो बाकी का बचा हुआ है 30 के बाकी उस सब एरेक्नोइड स्पेस में रहता है. प्रोडक्शन होता है 80 to 90% जो सीएस का प्रोडक्शन होता है कोरोइड प्लक्सस में होता है विद इन द lateral ventricles, and with remaining being produced by the choroid plexus in the third and fourth ventricle. तो जो वेंट्रिकल्स होते हैं हमारे जिसमें लेटरल वेंट्रिकल्स हैं एंड थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स हैं, जो लेटरल वेंट्रिकल्स में ही 80 to 90% इसका प्रोडक्शन होता है, बाकी जो थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल है उसमें प्रोडक्शन होता है. अगर हम देखते हैं तो हमारा जो ये है दिस इज द लेटरल वेंट्रिकल, इसमें 80 to 90% इसमें प्रोडक्शन रहता है कोरोइड प्लेक्सस के कारण, और बाकी जो फोर्थ एंड थर्ड एंड फोर्थ है दिस इज द थर्ड एंड फोर्थ, बाकी का रिमेनिंग जो बचा हुआ है वो इसमें प्रोड्यूस होता है. The process of production, whether by secretion, filtration, dialyzation, is uncertain. इसमें कोई निश्चित नहीं है कि कौन सा इसमें प्रोसेस काम में लिया जाता है, चाहे वो सेक्रेशन हो, फिल्ट्रेशन हो, डाइजेशन हो, इसमें कोई अनसर्टेन है इसके बारे में. और जो पर डे इसका प्रोडक्शन होता है 500 ml होता है. CSF is produced mainly in the lateral ventricle from the choroid plexus. हमने बताया कि 80 to 90% जो lateral ventricle से होता है, बाकी जो 10 to 15% होता है वो होता है हमारे थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स और उसमें choroid plexus के थ्रू. और जो फ्लूइड एस्केप करती है वाया द मीडियन अपर्चर एंड लेटरल अपर्चर इन द रूफ ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल into the cerebellomedullary and potentine cisternae respectively. तो इसमें कुछ जो फ्लूइड का स्केप होता है जो अपर्चर्स हैं ये मीडियन और लेटरल, वो सेरेबुलो जो मेडुलरी एंड पोंटाइन जो सिस्टर्न्स होती हैं उसमें कुछ लीकेज होता है फ्लूइड का, और फ्रॉम दिस साइड फ्लूइड फ्लो स्लोली इन द सब अरेक्नोइड स्पेस, और वहाँ से ये सब अरेक्नोइड स्पेस में चली जाती हैं ओवर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, and most of the CSF flow upward through the gap in the tentorium cerebelli, then forward laterally over the inferior surface of the cerebrum. So most of the CSF जो है CSF है वो जो फॉरवर्ड एंड अपवर्ड फ्लो करती है, और बाकी लिटरली जो इंफीरियर सरफेस होता है सेरेब्रम का वहाँ पे करती है. तो अगर हम यहाँ पे देखें इसका, यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे ये
वेंट्रिकल है, यहाँ से थर्ड से फोर्थ में आ जाती है। यहाँ से अपर्चर के थ्रू ये चली जाती है सब अरेक्नोइड स्पेस में, जो लेटरली एंड फॉरवर्ड ये मूव करती है इस तरीके से, फॉरवर्ड एंड अपवर्ड मूव करती है इस तरीके से। Finally, it ascends on the supralateral aspect of the each cerebral hemisphere to reach the arachnoid villi. जब ये ऊपर की तरफ पहुंच जाती है सुपीरियर लेटरल एस्पेक्ट में, arachnoid villi पहुंच जाती है वहां पे, which penetrates into the superior sagittal sinus, and then CSF enters into the blood stream of the sinus through the mesothelial cell lining of these villi and granulation. तो जो ये विलाई एंड ग्रेनुलेशन की जो लाइनिंग होती है मेसोथेलियल सेल से, उसके थ्रू ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती है। CSF आखिर में ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती है, और CSF जो उसका कुछ पार्ट होता है इंफीरियरली मूव करती है सब अरेक्नोइड स्पेस में, जो सराउंडिंग होता है स्पाइनल कोड एंड कोडुला इक्विना के सराउंड करता है। Small amount of absorption may also occur into the pile veins. The flow of the CSF is facilitated by the pulsation of the cerebral and spinal arteries present in the subarachnoid space and the movement of the head and spine. तो movement का जो होता है head and spine का, और जो स्पाइनल एंड सेरेब्रल आर्टरीज प्रेजेंट होती है सब अरेक्नोइड स्पेस में, उनके पल्सेशन के थ्रू भी CSF का जो मूवमेंट होता है अपर एंड फॉरवर्ड वो फैसिलिटेट करती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये यहाँ पे इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है लेटरल वेंट्रिकल के थ्रू, फिर ये थर्ड से फोर्थ में आ जाती है, फिर ये सब अरेक्नोइड स्पेस पे चली जाती है, अपर एंड फॉरवर्ड मूवमेंट करती है। यहाँ पे अरेक्नोइड ग्रेनुलेशन होता है, यहाँ से ये फिर आर्टरीज में आते हुए ये फिर चली जाती है ब्लड स्ट्रीम में। इसी तरह पाथवे भी ऐसा ही होता है, लेटरल वेंट्रिकल से होता है, थर्ड फोर्थ में आ जाती है, सब अरेक्नोइड स्पेसेस में आ जाती है, या फिर ये अरेक्नोइड विलाई और ग्रेनुलेशन के थ्रू ये वेन ब्लड में जा जाता है, फिर हार्ट एंड लंग में चला जाता है, फिर ये आर्टरियल ब्लड सप्लाई होती है फोर्थ वेंट्रिकल एंड थर्ड एंड फिर लेटरल वेंट्रिकल, फिर वहाँ से फिर से CSF का प्रोडक्शन हो जाता है, और फिर इस तरीके से एक सर्कुलेशन बन जाता है कि किस तरीके से CSF पहले तो इसमें मूव करती है इन वेंट्रिकल से सब अरेक्नोइड स्पेस में आते हुए, फिर विलाई एंड ग्रेनुलेशन के थ्रू ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है, फिर ब्लड स्ट्रीम से फिर से ये फोर्थ वेंट्रिकल थर्ड एंड लेटरल वेंट्रिकल से जाते हुए और वापस उसी जगह पे पहुंच जाती है। फंक्शन क्या है? इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, जो CNS और सराउंडिंग बोन्स के बीच में कुशन प्रोवाइड करती हैं और एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करती हैं, ताकि जो ट्रांसमिशन ऑफ जेरिंग एंड शॉकिंग फोर्सेस होता है वो CNS की तरह कम जाए और बिल्कुल भी ना जाए, और इस तरीके से अपने प्रिवेंट करती है। तो अब हमारे पास है क्लिनिकल कंडीशन की, किस तरह की क्लिनिकल कंडीशन है इसमें। कभी कभी क्या होता है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो बच्चों में देखने को मिलता है, उसमें अबनॉर्मल इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोसेफेलस। तो ये 2 टाइप का हाइड्रोसेफेलस होता है, जब अबनॉर्मल जो इंक्रीज होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का ब्रेन के अंदर, और एक लार्जमेंट बन जाता है जो स्मॉल बेबीज में, न्यूबॉर्न बेबीज में देखने को मिलता है, जो कंजेनाइटल होता है ये वाली कंडीशन। और ये 2 टाइप का होता है, इसमें एक तो नॉन कम्युनिकेटिंग है, कम्युनिकेटिंग है। जब हम बात करते हैं 2 वेराइटी हमने देखा है कि नॉन कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग, और फिर इसके बाद में एक और भी है, जब CSF का एक्युमुलेशन वेंट्रिकुलर सिस्टम में ही हो जाता है तब हम इसको बोलते हैं इंटरनल हाइड्रोसेफेलस, और यहाँ पे इसको दूसरा नाम दिया गया है नॉन कम्युनिकेटिंग, क्योंकि यहाँ पे जहाँ इसका प्रोडक्शन ही होता है और वहीं पे इसका एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाता है, तब हम बोलते हैं इंटरनल हाइड्रोसेफेलस। जब एक पॉइंट पे जहाँ पे साइट ऑफ फॉर्मेशन होता है एंड साइट ऑफ एक्सिट होता है, तो फॉर्मेशन साइट होता है कोरोइड प्लेक्सस विद इन लेटरल वेंट्रिकल्स, और जो फोरामिना के थ्रू एक्सिट करता है इन द रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल में, तो यहाँ पे जब एक्सिट करता है और फॉर्मेशन के बीच में कोई ब्लॉकेज हो जाता है, और फिर CF का एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाती है सब एरेक्नोइड स्पेस में, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल हाइड्रोसेफेलस, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है कि जो वेंट्रिकुलर सिस्टम में जो आउटफ्लो है उसके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, और ये ब्लॉकेज होता है एरेक्नोइड विलाई एंड ग्रेनुलेशन के ब्लॉकेज के कारण। तो एरेक्नोइड विलाई है ग्रेनुलेशन के ब्लॉकेज के कारण यहाँ पे ये ब्लड को ट्रांसफर नहीं करती, और वहीं इसका
जो एक्सिट फॉर्मेशन होता है कि यहाँ से ब्लड स्ट्रीम में जाना होता है, यहाँ से वो जा नहीं पाते हैं, फॉर्मेशन हो चुका होता है और एक्सिट कर नहीं पाते हैं। तो इनके बीच में के कारण एक ऑब्स्टेकल के कारण जो एक्युमुलेशन होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल हाइड्रोसेफेलस। तो हमने देखा है कि हमने इंटरनल हाइड्रोसेफेलस बोला है, हमने एक्सटर्नल हाइड्रोसेफेलस बोला है। इनका दूसरा नाम भी है नॉन कम्युनिकेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। अब हाइड्रोसेफेलस अगर कंडीशन होता है इन्फेंट्स में और बच्चों में, तो क्या देखने को मिलता है, किस तरीके से सिम्टम, साइन एंड सिम्टम आते हैं। तो साइन एंड सिम्टम ये होता है कि सबसे डिसप्रपोर्शनली लार्ज साइज हेड। डिसप्रपोर्शन का मतलब है कि इक्वली कहीं भी इसका एनलार्जमेंट नहीं होता और एक लार्ज साइज हमें हेड का दिखाई देता है। बोसिंग ऑफ द फोरहेड, फोरहेड बाहर की तरफ निकला होता है। जो क्रेनियल सुचर्स होते हैं वाइड होते हैं और ज़्यादा सेपरेटेड दिखाई देते हैं। और जो एंटीरियर फॉन्टेनले हैं वो बहुत इनलार्ज होते हैं और टेंस्ड होते हैं। थिन स्कैल्प होता है, डायलेटेड हमें स्कैल्प वेन स्कैल्प पे दिखाई देती हैं। आईज का क्या है, जो नीचे की तरफ दिखाई देती हैं। एंड एक टिपिकल जो एक हमें दिखाई देता है सन अपीयरेंस वाला, एक सन सेटिंग वाला हमें अपीयरेंस दिखाई देता है उसके बच्चे का। एंड जब स्कल परकशन करते हैं हम तो हमें तो करेक्ट पोर्ट साउंड हमें सुनाई देता है स्कल परकशन पे। परकशन एक क्लिनिकल वो हमारा क्लिनिकल एग्जामिनेशन का एक पार्ट है परकशन। जब आप क्लिनिकल स्टडी करेंगे तब हम इसे समझेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट की, हमारा असाइनमेंट क्या है यहाँ पे हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है आपको। CSF के फंक्शन बताते हुए आपको CSF के बारे में लिखना है। And that's all about the anatomy of the CSF. And if you have any query, please mention it in comment box and it will be resolved very soon. Thank you so much.